आप सभी को सादर प्रणाम। आशीर्वाद की कामना है। आप लोग देख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव इम्परेटिव में बहुत पढ़ेंगे, कई नियम है। तो चलिए हिंट में थोड़ा देख लिया जाए कि यदि हमारे हिंदी वाक्य में दीजिए या दो आ जाए तब उसके लिए हमें दीजिए या दो का अंग्रेजी नहीं लिखना है कि गिव लिख दें, हो गया। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सूत्र में लेट का प्रयोग किया गया है तो लेट लिखिए। इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढ कर लिखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए हिंदी में देखिए, मुझे जाने दीजिए। तो यानी हिंदी में जैसे कर्ता अगर दिया है तो कर्ता लिखेंगे, कर्ता का कर्म दिया है तो कर्म ही लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र के हिसाब से मान रखेंगे लेट। इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में, सही में सब्जेक्ट है नहीं लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, मी लिख दीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया आपका जाना है तो गो लिख दीजिए, वाक्य पूरा हो गया। अगले उदाहरण में हम लोग चलते हैं। राम को सोने दो, राम को कर्ता, सोने दो क्रिया हो गया। तो सबसे पहले लेट, इसके बाद सब्जेक्ट राम, राम लिख दीजिए। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया क्या है, स्लीप लिख दीजिए, वाक्य पूरा हो गया। मुझे खेलने दो, ठीक इसी तरह आप मान रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, मुझे दिया है तो मी, इसके बाद खेलना कहा है आपकी क्रिया है तो प्ले लिख दीजिए। अगर कर्म होता तो कर्म लिखते, कर्म नहीं दिया है तो कर्म नहीं लिखेंगे। धन्यवाद।